जी नमस्कार साथियों, मैं विश्वनाथ अंगी एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आया एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें आपके लास्ट 5 डेज की मैथ की कैपेसिटी रहेगी। यानी कि लास्ट के 5 दिन जो आपके बचे हुए हैं, जो भी आपका यूपी पुलिस का एग्जाम है 17-18 तारीख को, और आज से 5 या 6 दिन बचे हुए हैं भाई, 5 से 6 दिन। तो इसमें मैथ का जो सिलेबस है आपका, जो मैथ के आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे 40 नंबर के, उसको 20 आउट ऑफ 20 कैसे करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पे हमें, कौन कौन से टॉपिक पे हमें फोकस ज्यादा रखना है, कौन से पे फोकस कम करना है। अब ये अंतिम 5 दिनों की रणनीति मैं आपके लिए लेकर आया हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अंतिम 5 दिनों की रणनीति, वीडियो को अंत तक जरूर देखना भाई। यहां तक आपको पता चलेगा कि अब तक आपने जो पढ़ा सो पढ़ लिया। अब अंतिम 5 दिनों में आप क्या पढ़ो कि आपके जो नंबर है वो 20 आउट ऑफ 20 आ जाए। तो एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूं बच्चों। आपका जो मैथ का सिलेबस है ये रहता है आपका, यहाँ यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की बात करूं तो यहाँ लगभग आपके जो भी टोटल जो टॉपिक है आपके 35 के आसपास आपके टॉपिक है। लेकिन इन 35 टॉपिक में से आपको 35 नहीं पढ़ने, इन 35 में से आपको कुछ ही चुनिंदा टॉपिक पढ़ने, और वो मैं आपको बताऊंगा, और उसी के आधार पे क्वेश्चनों की, और फिर जैसे ही अभी तो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं, फिर टॉपिक के अंदर जो भी टाइप होगी, जैसे मान लो पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, यानी कि इस संख्या पद्धति के अंतर्गत जितनी भी टाइप बन रही होगी तो उसमें बताऊंगा मैं आपको बच्चे कौन सी टाइप इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। इससे पहले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप जो है 220 प्लस नंबर कैसे करोगे 300 में से, वो वाली वीडियो आप जाके देख लेना। उसका वीडियो का लिंक, जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में बच्चे मिल जाएगा। ठीक है, वो मैंने आपको सटीकता से बता रखी है। देखिए यहाँ पे आपको डांगी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पे कंटेंट भले ही आपको कम मिले, लेकिन सटीकता के साथ मिलता है। ऐसा नहीं यहाँ पे अफवाहें नहीं फैलाई जाती, जो भी पॉसिबिलिटी है बाकायदा रिसर्च करके उसी के आधार पे आपको यहाँ पे सारा डाटा दिया जाता है। तो जैसे संख्या पद्धति की अगर मैं बात करूं तो संख्या पद्धति में जो आपके क्वेश्चंस मिलने वाले हैं ना बच्चों, वो आप ये मान के चलो 3 से 4 क्वेश्चन आपको संख्या पद्धति के देखने को मिलने वाले हैं आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो रहा है अभी, संख्या पद्धति। देखिए संख्या पद्धति में आपको फोकस करना पड़ेगा, और संख्या पद्धति में जो फोकस करना पड़ेगा 3 से 4 क्वेश्चनों पे आपको अपना फोकस रखना पड़ेगा। उसके बाद वर्गमूल एवं घनमूल की अगर मैं बात करूं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट की अगर बात करूं, तो वहां आपको बच्चों एक क्वेश्चन यहां से भी देखने को मिलने वाला है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से भी देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट है घातांक एवं करनी। घातांक एवं करनी की अगर मैं बात करूं तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहां भी देखने को मिलने वाले हैं। भिन्न से हो सकता है कोई क्वेश्चन आ जाए, घातांक करनी से 1 आ जाए, भिन्न से 1 आ जाए, या फिर घातांक करनी या भिन्न दोनों से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बच्चों। ठीक है, सरलीकरण की अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा, यहां से एक क्वेश्चन आपको सरलीकरण से देखने को मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, लेस है और मैस है, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ की अगर मैं बात करूं तो एलसीएम और एचसीएफ में भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। अब जिस क्वेश्चन की वेटेज ज्यादा होगी वही आपको उसी पे, अब फिलहाल जो अंतिम 5 दिनों की रणनीति है उसी पे आपको ज्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, जैसे संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति में 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, और उसमें टाइप कितनी बनेगी, लगभग 10 टाइप संख्या पद्धति में बन रही होगी। तो उन 10 टाइप को नहीं पढ़ना, उन 10 टाइप के अंदर भी मैं टाइप बताऊंगा आपको कौन सी इंपॉर्टेंट टाइप है वो पढ़नी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा समान अनुपात समान अनुपात और प्रपोर्शन की अगर मैं बात करूं तो रेशियो और प्रपोर्शन में देखना भैया, रेशियो और प्रपोर्शन में भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, रेशियो और प्रपोर्शन में भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आयु संबंधी से हो सकता है एक क्वेश्चन आए, हो सकता है कोई क्वेश्चन न आए, हो सकता है एक क्वेश्चन आए या फिर न आए, यहां से कोई भी कंफर्मेशन अभी नहीं है। ठीक है, साझा यानी कि पार्टनरशिप से आपसे बच्चों जो है, पार्टनरशिप से 1 से 2 क्वेश्चन आपके मान के चलो कि 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पार्टनरशिप से पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता इन चीजों को। ये क्वेश्चन यहां से मिलने वाले हैं आपको। संख्या पद्धति से 3 से 4, वर्गमूल घनमूल से 1, घातांक करनी और भिन्न से भी 1 या 2 क्वेश्चन, सरलीकरण से 1 क्वेश्चन, मैस और लेस यानी कि एचसीएफ और एलसीएम से भी 1 क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से बच्चों 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और साझा से भी 1 से 2 यानी कि पार्टनरशिप जो है वहां से भी आपसे 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट चलिएगा मिश्रण की अगर मैं बात करूं, मिश्रण एलिगेशन की अगर मैं बात करूं तो एलिगेशन में आपको बच्चों जो मिश्रण है आपका, मिश्रण में भी आपको कम से कम 1 क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। अच्छा, अब मैं औसत की अगर बात करूं तो औसत में भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने वाले हैं। प्रतिशत में भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। लाभ हानि ध्यान से पढ़ना भैया, 3 से 4 या 2 से 3 क्वेश्चन आपको लाभ हानि या दोनों से देखने को मिलेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे लाभ हानि और बट्टा से, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट दोनों से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं बच्चों। नेक्स्ट है साधारण ब्याज, यहां भी आपको कम से कम 2 क्वेश्चन दिखाई देंगे। एक साधारण ब्याज का दिखाई देगा और एक बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आपको दिखाई देगा आपके एग्जाम में, जो 17 और 18 तारीख को आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम होने वाला है। समय और कार्य, अब फिर यहां से दोनों टॉपिक है, समय और कार्य में दोनों टॉपिक से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं बच्चों।
कार्य और समय, यानी कि वर्क एंड टाइम और पाइप एंड सिस्टम, तो इन दोनों से भी आपसे 2 से 3 देखने को मिलता है। अब मैं बात करूं नेक्स्ट आगे की, इसमें इसमें और इसमें, इन तीनों में से बच्चों आपको यहां भी 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। चाल, समय, दूरी, रेलगाड़ी और नदी, नाव और नदी, यहां से 3 से 4 क्वेश्चन आपको इन तीनों टॉपिक से देखने को मिलने वाले हैं। भाई एक एक क्वेश्चन आ जाए, एक चाल समय दूरी से आ जाए, एक रेलगाड़ी से आ जाए, एक नदी से आ जाए, या 2 चाल समय दूरी से आ जाए, एक रेलगाड़ी से, एक नदी से, या 2 रेलगाड़ी से आ जाए, एक इन दोनों से आ जाए। ठीक है, तो 3 से 4 क्वेश्चन यहां आपको देखने को मिलने वाले हैं बच्चों। ठीक है, अब बात करूं मैं आगे की, नेक्स्ट है आपका क्षेत्रफल एरिया। यहां से आपको अब देखना, यहां तक आपने कर लिया 21 तक आपने कर लिए भाई सारे क्वेश्चन। तो 21 के बाद जो ये बचे ना आपके, यहाँ क्षेत्रफल की बात हो, आयतन की बात हो, प्रिज्म, पिरामिड, बहुकोण, त्रिकोणमिति, ये जो आगे के सारे हैं, त्रिभुज, यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन इन किसी भी टॉपिक से आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि 22 से आगे जितने भी ये टॉपिक है, 22 से आगे जितने भी ये टॉपिक है बच्चों, ये वाले जो टॉपिक है, यहाँ आपको 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे भी देखने को मिलने वाला है। तो अब आपको देखना है कि इन टॉपिकों में आपको ज्यादा ध्यान नहीं लगाना, यहां से आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी पढ़ के जानी है। जैसे आयतन है, आयतन की प्रॉपर्टी पढ़ के जानी है भैया, वॉल्यूम की, वॉल्यूम में कौन कौन सी आकृति आती है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, वो पढ़ के जानी है। डायरेक्टली आपको आसान से क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ इसी हिसाब से अगर आप यहाँ पे काउंट करके देखोगे तो आपके 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ पे मैथमेटिक्स के पूछे जा रहे हैं। तो किसी से कम आ जाएगा, किसी में एक ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो यहां जो आपसे 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन जो होंगे आपके 40 नंबर के। तो अगर आप इसको तैयार करते हो इस पैटर्न पे आधारित, अब लास्ट के 5 दिनों में काम करते हो, जो मैंने आपको बताया कि संख्या पद्धति में 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने हैं, वर्गमूल में 1 से 2, घातांक करनी में 1 से 2, मिश्र भिन्न में भी 1 क्वेश्चन, सरलीकरण में भी 1, लैसे और मैसे में भी 1, अनुपात समान अनुपात में भी 1 से 2 क्वेश्चन, आयु में कोई क्वेश्चन आ सकता है, कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, पॉसिबिलिटी एक ही है। साझे की अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप की, तो 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है आपको। और यहां फिर आगे मैं बात करूं मिश्रण में भी 1 क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा, औसत में 1 से 2 क्वेश्चन, प्रतिशत में भी एक या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लाभ हानि और बट्टे में 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं बच्चों। तो ये आपका जो सिलेबस था मैंने उसमें बता दिया कि किससे कितने क्वेश्चन आएंगे। और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी डिटेल बात करूंगा कि जैसे संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति में आपकी टाइप जो है ना, संख्या पद्धति में 10 टाइप है। कितनी टाइप है संख्या पद्धति में? 10 टाइप है। तो उन 10 टाइप में से कौन सी टाइप आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही जैसे परसेंटेज हो जाएगा आपका, भाई क्या हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा। प्रतिशत में कितनी टाइप है? प्रतिशत में लगभग 15 टाइप है आपकी। तो उन 15 में से आपको 5 टाइप पढ़नी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो अंतिम दिनों में पढ़, तो आपने सारा लिया होगा, लेकिन अब अंतिम के 5 दिनों में आपको कौन से टॉपिक, कौन से पॉइंट ज्यादा पढ़ने हैं मैथमेटिक्स में, ताकि आप 20 आउट ऑफ 20 अपना स्कोर रखो। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं आपसे एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिए दांगी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल से। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले।